नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद, इसके पहले चैप्टर के तीसरे ब्राह्मण के श्लोक नंबर 9 से 17 तक। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसके बिना अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप इसे सीधे पढ़ते चले जाएंगे, तो बहुत सी बातें सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। ये बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन्ड हैं। इनफैक्ट पूरे वेद, पूरे जो शास्त्र हैं हमारे, वो सब के सब साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं इस नेचर को। इट्स अ कंप्लीट साइंस। इसीलिए अगर बृहदारण्यक उपनिषद को आपको समझना है, तो आपको पूरे तरीके से इस चीज़ को लेके तैयार रहना होगा कि यहाँ जितनी बातें लिखी हैं, जब तक आप साइंटिफिक टेम्पर वाले नहीं होंगे, जब तक आप इस पूरे के पूरे नेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को आप नहीं जानते होंगे, ये पूरे का पूरा जो क्रिएशन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जाल है, राइट? जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे और जब तक एक खास किताब है, जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखी थी और उस पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको कहते हैं द होली साइंस, द होली साइंस। और हिंदी में इस बुक का नाम है कैवल्य दर्शनम, कैवल्य दर्शनम। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। जब तक आप कैवल्य दर्शनम में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वेद, जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ लेते, तब तक आपको जो उपनिषदों के कॉन्सेप्ट हैं, खास करके बृहदारण्यक उपनिषद में जितने टफ वे में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, इस नेचर के रहस्य बताए गए हैं, वो पकड़ में ही नहीं आएंगे, समझ में ही नहीं आएंगे, राइट? बिकॉज़ ये पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड हैं। और यहाँ पर तो क्योंकि आज के समय में बताने वाला कोई है नहीं हमें, कि किस तरीके से इन्हें समझा जाए। इसलिए जितनी बातें आप बृहदारण्यक उपनिषद में लिखी हुई देखेंगे, तो अगर आप एक नास्तिक हैं, राइट? अगर आप एक वामपंथी हैं, तब तो आप ये कहेंगे कि देखो कैसे पागलपन फैला रखा है। कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी लिख दिया है। बट दे ऑल आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन द होली साइंस या कैवल्य दर्शनम के माध्यम से आपको बड़े अच्छे से समझ में आ सकती है। इसलिए वहाँ पर आप इसको समझें, कैवल्य दर्शनम को समझें। उसके अलावा एक बुक और है जिसको हमने कवर किया था, वो बुक नहीं है, बेसिकली वो स्वयं हनुमान जी हैं, राइट? उस बुक का नाम है कली हनुवाड़ी। आप उसको भी ज़रूर सुनें, आप उसको भी ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर के देखें। कली हनुवाड़ी के 2 वर्ज़न्स, पहला वर्ज़न और दूसरा वर्ज़न। पहला वर्ज़न कौन-सा है? जो सबसे पहले आया था कली हनुवाड़ी का। दूसरा वर्ज़न जो कली हनुवाड़ी का सेकंड पार्ट है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही इलैबोरेट करके बताए गए हैं। उन दोनों ही पार्ट्स को जब आप पढ़ लेते हैं, तब जा कर के आप ये जो कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं, मृत्यु के विषय में, सुरों के विषय में, असुरों के विषय में, मन के विषय में, इन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट? बृहदारण्यक उपनिषद में जो श्लोक लिखे हुए हैं, उन श्लोकों को बताना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि उस कॉन्सेप्ट से आपको कनेक्ट करना, जो कि आपको इन श्लोकों के अर्थों को समझने में आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पिछले वीडियो से थोड़ा-सा एक जो हमारा लिंक है उसको बनाने के लिए पिछले वीडियो में जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया था वो था अयास्य या अंगिरस। अयास्य क्या है? हमने देखा था कि जो हमारे अ, अलग-अलग जो शरीर में जो वायु है, राइट? जब वो हमारे अलग-अलग शरीर के अंगों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो वो कहीं न कहीं दूषित हो जाती है। जैसे एक वायु है जो कि नाक के ज़रिए प्रवेश कर रही है, तो हमें खुशबू और बदबू दोनों का एहसास कराती है, राइट? आँखें हैं वो अच्छा और बुरा दोनों देखती हैं। कान हैं तो अच्छा और बुरा दोनों सुनते हैं। मन है तो अच्छा और बुरा दोनों संकल्प लेता है। ठीक है? तो ये अच्छा और बुरा दोनों संकल्प लेने का काम क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारी सृष्टि क्रिएट हुई, इसको पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सृष्टि के क्रिएशन के बाद जो चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से एनर्जीज़ एक-दूसरे को खींचना शुरू करती हैं। एक बार और मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज़ उसके बिना चीज़ें आसान नहीं रहती। ठीक है? जैसे ये है हमारा गॉड पार्टिकल, आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये रहा गॉड पार्टिकल। ये क्या करता है, जब वाइब्रेशन शुरू होता है तो एक वेव ऐसे चलती है आगे की ओर, ये डायरेक्शन यूँ बना दे रहा हूँ और एक वेव पीछे की ओर चलती है यूँ, राइट? जो वेव इधर चलती है उस वेव को कहते हैं बुद्धि या परमात्मा की ओर जाने वाली प्रज्ञा, राइट? और जो इस तरफ चलती है उसे कहते हैं मनस या मन। ये बेसिकली
जैसे एक चुंबक होती है ना, तो उस चुंबक के जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, इसको P1 और P2 लिख दीजिए क्योंकि नॉर्थ और साउथ नहीं कह सकते, तो गलतफ़हमी पैदा हो सकती है, तो 2 पोल्स होते हैं, तो एक पोल जो इधर की ओर है वो मनस का पोल है और दूसरा पोल जो इधर की ओर है वो क्या है? बुद्धि का पोल है। तो होता ये है कि जब ये वेव्स आगे बढ़ती हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे ये जो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी तरंग दैर्ध्य उस लेवल पे पहुँच जाती है, वेवलेंथ उस लेवल पे पहुँच जाती है, जहाँ पे वो वेव या उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी बराबरी कर लेती है? लाइट वेव्स की बराबरी कर लेती है, ठीक है? जब लाइट वेव्स की बराबरी कर लेती है, लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बराबरी पे आ जाती है, तो यहाँ से लाइट प्रकट होती है। हमारे शास्त्रों में जहाँ से ये लाइट यानी ईश्वरीय प्रकाश जहाँ से प्रकट हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? महरलोक। और सब कुछ प्रकाश ही है। इसी प्रकाश की वजह से जो सूर्य तपता है, इसी प्रकाश की वजह से सूर्य में जो अग्नि है, वो जो अग्नि है, वो क्या है? वो अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो कि पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर का अपने पास रखती है, यानी इस नेचर को कैसे चलाना है, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, उस जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति इसमें होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि जो सूर्य है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सृष्टि का जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भगवद गीता जो मैं तुमसे कह रहा हूँ अर्जुन, वो सारा ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को पहले ही कह रखा है। ये एक मेटाफरिक लैंग्वेज है, कहने का एक तरीका है, एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, जहाँ पर जो सन है, उसको एक इंसान की तरह, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। उस सन से जो एनर्जी निकल रही है, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि सन ना हो तो हमारी लाइफ़ नहीं होगी। इसका मतलब है कि सनलाइट में वो सब कुछ है, जो लाइफ़ को सस्टेन कर सकता है। और जब लाइफ़ को सस्टेन कोई चीज़ करेगी, तभी तो बात आएगी धर्म की, तभी तो बात आएगी कर्म की। अगर लाइफ़ ही नहीं होगी, तो धर्म और कर्म क्या होंगे? इसीलिए बड़े ही मेटाफोरिक वे में इस बात को कह दिया गया कि मैंने सूर्य को जो है इसका ज्ञान सबसे पहले दिया था। यानी सूर्य जो तत्व है, पहले के समय में जो बातें हुआ करती थी ना, वो तत्वों के स्तर पे हुआ करती थी। वो तत्वों के स्तर पे जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, वो तत्वों के स्तर पे इसीलिए बातें करते थे। सूर्य के बारे में बात कर लिया, उसको इंसान बना करके, उसका पर्सोनिफिकेशन बना करके करके उसका पर्सोनिफिकेशन करके इसीलिए बातें किया करते थे, ताकि हमारा माइंड कभी भी इस चीज़ को लेकर के किसी भी डाउट में ना रहे या फिर हम हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि सब कुछ जो मेन चीज़ है, उसके भीतर तत्व ही है। तत्व के स्तर पर ही हमें हमेशा सोचना है, तत्व के स्तर पर ही हमें हमेशा बात करनी है। तो तत्व ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए ही इन तत्वों की बातें वो लगातार किया करते थे। ये था उसका रीज़न पर्सोनिफिकेशन यूज़ करने का। तो बहुत ही अलौकिक तरीके इस्तेमाल किए जाते थे पुराने समय में ताकि हम उन चीज़ों से बंधे रहें। ये त्योहार क्या हैं? ये त्योहार जो हम मनाते हैं वो हमारा जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को समझने के लिए वो त्योहार मनाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स के नेचर को समझने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस नॉलेज को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से ध्यान से सुनिए जो एलिमेंट्स का नॉलेज है हमारा, जो तत्व ज्ञान है हमारा, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो दिया गया है, उस तत्व ज्ञान को शास्त्रों में, वेदों में कहे गए उस ज्ञान को सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रथाएँ बनाई गई, उन्हीं को हम त्योहार कहते हैं। राइट? जो व्यवस्था बनाई गई उसी को त्योहार कहते हैं ताकि हम लगातार तत्वों के स्तर पर सोचते रहें और एन्जॉय करें। तो हमारे यहाँ सिखाने का जो तरीका था वो खेल-खेल में सीखो वाला एक तरीके से हो गया था। बहुत ही जो है मनोरंजक तरीके से ये चीज़ें सिखाई जाती थी हमारे यहाँ। ठीक है? तो इस वजह से ही क्या है कि ये चीज़ें हमारे लिए आसान बनती थीं। तो महर लोग जो है जहाँ से ये प्रकाश की तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्रकाश की तरंगें किस तरीके की होती हैं? प्रकाश जो होता है वो 2 तरीके से काम करता है। एक तो वो क्या करता है, उसका गुण होता है कि वो तरंग की तरह भी चलता है और दूसरा वो कण की तरह भी चलता है, यानी डुअल नेचर होता है, यानी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। बेसिकली पार्टिकल तो यहीं से बनते हैं, शुरुआत से ही जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू होता है ना, वहीं से पार्टिकल्स के फॉर्म में चीज़ें चल रही होती हैं। बट जब ये लाइट प्रकट होती है, तो ये लाइट इस पार्टिकल के साथ मिल करके वेव बन के आगे चलती दिखाई देती है और इस वजह से इसका डुअल नेचर हमें दिखाई देता है। तो महरलोक आने तक इसके पहले जो कुछ होता है, ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको चित्त कहा जाता है। यानी ये शुद्ध होते हैं। जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ता है, इनको क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। जब इन पे प्रकाश पड़ता है, ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है ताकि ये सृष्टि का सृजन कर सकें, सृष्टि का निर्माण कर सकें। सृष्टि में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, उनका निर्माण कर सकें। उसको जानने के लिए उसको क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है।
जानने के लिए नहीं, बेसिकली उसी को चित्त कहा जाता है जब इस पर ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है। तो जब इस पर ईश्वरीय प्रकाश पड़ता है तो ये क्या हो जाती है? इसमें बाइपोलैरिटी आ जाती है। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बात को बार-बार समझने के लिए उसके साथ कनेक्शन बिठाना ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार स्टार्टिंग में चीज़ें आपको समझ में आ गई, फिर आगे के वीडियोज़ में जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, दे विल बी वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये जो चित्त है, ये क्या है? ये आगे बढ़ता है। ये क्या है? बाइपोलर होता है। इसी बाइपोलैरिटी से क्या होते हैं, जो हमारे 5 तरीके की विद्युत शक्तियाँ पैदा होती हैं। वो 5 तरीके की विद्युत शक्तियाँ क्या हैं? वो हमारे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध यानी हमारी इंद्रियाँ जो होती हैं, उनको बनाने का काम करती हैं। पॉज़िटिव से इंद्रियाँ बनती हैं, नेगेटिव हिस्से से वो भाव बनते हैं, जिन भावों को या जिन वासनाओं को ये इंद्रियाँ जीना चाहती हैं। और जो भाव हैं जिन्हें जीना है और जो पॉज़िटिव है जो हमारी इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ यानी ये आँख नहीं, आँख को जो आँख बना रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आँख के आँख होने का कारण है, यानी आँख को देखने के लायक बनाने का जो कारण है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। और आँख का जो सब्जेक्ट होता है किसी अच्छी चीज़ को देखना, बुरी चीज़ को देखना, राइट? ये इन्फेक्टेड थी। अच्छी चीज़ें देखना भी एक क्या था? इसका मुख्य विषय था। लेकिन किसका विषय था? वो उस ऊर्जा का विषय था जो देवता कही जाती है। वो अभी हम समझेंगे कि क्या है वो देवता ऊर्जा, पिछले वीडियो में समझी लेकिन फिर रिपीट कर दूँगा। तो ये जो आँख है, ये आँख की जो आँख है वो पॉजिटिव है और जो आँख का विषय है यानी जो देखने का भाव है वो नेगेटिव है। राइट? तो जो देखने का भाव है यानी जो कुछ वासना से जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव भाव है। तो इन दोनों का मिलन कौन कराएगा? ये रही आँख, लेकिन बिना आँख के देखे कैसे? ये आँख को आँख बनाने वाली एनर्जी तो अवेलेबल है, लेकिन देखे कैसे? राइट? तो उसके लिए ये न्यूट्रल हिस्सा जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के पॉजिटिव हिस्से से आँख की आँख, कान का कान, नाक की नाक बनती है। लेकिन जो नेगेटिव हिस्सा है उससे भाव बनते हैं जिनको वो जीना चाहता है और जो न्यूट्रल पार्ट होता है, जो बीच का पार्ट होता है इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल के, उससे क्या बनता है? उससे बनता है पदार्थ या मटेरियल जैसे आँख एक्चुअली जो दिख रही है, ये न्यूट्रल हिस्से से बनी है। हमारी बॉडी न्यूट्रल हिस्से से बनी है इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के, राइट? ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द होली साइंस में समझाई गई है और उसके माध्यम से अगर आप इसको बृहदारण्यक उपनिषद को समझने का प्रयास करेंगे तो ईज़ी होगा, राइट? अब होता क्या है कि ये जो वेव्स वेव्स हैं, ये जितने भी कण हैं, ये जो वेव्स हैं जो कि प्रकाश कण, प्रकाश वेव्स आगे बढ़ रही हैं, जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये किधर की ओर भागती हैं? मनस की ओर भागती हैं। लेकिन इसी में क्या है, क्योंकि यही जो ऊर्जा है, ये अपनी तरफ भी इसको खींच रही है, दोनों तरफ खिंचाव लग रहा है ना, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है, तो ये जो ऊर्जा है, वो सिर्फ़ इधर जो भाग रही है, सिर्फ़ इधर नहीं भाग रही है, इस भागने वाली ऊर्जा को अपनी तरफ खींच भी रही है। तो जिसको ये अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कण या कुछ वेव्स उल्टी दिशा में चलती हैं, यानी बुद्धि की दिशा में। यही उल्टी दिशा सही दिशा है, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ जा रही है, तो कुछ वेव्स ऐसे भी चलने लगती हैं। कुछ वेव जो ऐसे चलने लगती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को देवता कहा जाता है। आई रिपीट, जो वेव्स एक वेव तो ऐसे चल रही है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, ठीक है? जो कि मनस कही जाती है, लेकिन इसी मनस में ये जो पूरा का पूरा वेव का पूरा का पूरा छोटी-छोटी वेव्स का जो पूरा संसार आगे बढ़ रहा है, इसी वेव में कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो बुद्धि की तरफ यानी परमात्मा की ओर चलने लगती हैं। इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। उन्हीं में से एक जो है वो क्या है? आँख जो मृत्यु का देवता है वो हो गया, उसी तरीके से और देवता हैं वो हो गए। वो इस रहस्य को जानते हैं क्योंकि इस रहस्य को, इस मॉडस ऑपरेंडी को ये वेव्स अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए दे पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द नेचर। जो इधर जा रही हैं वही क्या करती हैं, इस नेचर की वर्किंग में पूरा पार्टिसिपेशन करती हैं। यानी ये इधर तो जा रही हैं बट एट द सेम टाइम क्योंकि इनको मॉडस ऑपरेंडी सही से पता है, दे आर वेरी क्लोज टू इट, सो दे हैव मोर नॉलेज ऑन द मॉडस ऑपरेंडी। ये तो उल्टे-सीधे भागी चली जा रही हैं, लेकिन इनको ज़्यादा नॉलेज है। हर वेव में नॉलेज है। आपको लग रहा होगा कि वेव में नॉलेज कैसे हो सकता है? अब अरे भाई जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं सूर्य की तरफ से वो प्रकाश वेव ही तो हैं, राइट? कणों के रूप में फोटॉन कहते हैं और विकिरण कहते हैं वैसे जब वो वेव्स के फॉर्म में आ रही हैं, राइट? तो ये जो कुछ भी हमारे सामने आ रही हैं इसके अंदर नॉलेज है या नहीं इस प्रकाश ऊर्जा में? किस तरीके से चीज़ों को चलाना है? उसमें कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन होती है। तो वही नॉलेज कहा जाता है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन होती है। उसी चीज़ को, उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? उसी कारक को हिंदी में अगर बोलें तो उसी कारक को हम क्या कहते हैं? लाइफ सस्टेनिंग फोर्स, राइट? उसी को देवता कहते हैं, इसीलिए सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए, क्योंकि ये जो वेव्स हैं, ये बड़े आराम से इस पूरे के पूरे नेचर में कैसे चीज़ों को चलाना है, कैसे रिसाइक्लिंग मेंटेन रखनी है, वो ये जानते हैं। इन देवताओं का कुछ और काम नहीं है, ये केवल और केवल इस पूरे के पूरे नेचर में रिसाइक्लिंग का ही काम करते हैं। और जो लोग ईश्वर की तरफ आना चाहते हैं, जिनके अंदर बुद्धि जागृत होने लगती है,
जो कई बार जो है इस तरफ भागते-भागते, पदार्थों की तरफ भागते-भागते जब उनका मन करता है कि नहीं, मुझे अल्टीमेट सुख चाहिए, तो अल्टीमेट सुख इस संसार में नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज़ में सुख देखने की कोशिश की बट मिला नहीं। तो ये क्या करती हैं, ये उल्टी दिशा में भागना शुरू करती हैं। तो जब ये उल्टी दिशा में भागना शुरू करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये वेव्स उनके साथ जब एक हो जाती हैं, तो ये वेव्स एक कहा जाता है कि ये देवता उसकी मदद कर रहे हैं। किसकी तरफ जाने में? ईश्वर की तरफ जाने में। आपका लक्ष्य ईश्वर होता है। आप देवताओं की उपासना नहीं करते। आप देवताओं की उपासना करोगे तो उनकी तरह हो जाओगे। उनकी वेवलेंथ हासिल कर लोगे, लेकिन फिर आप देवताओं में ही अटके रह जाओगे। आप इन्हीं को सब कुछ समझ लोगे। लेकिन ये जो वेव्स हैं, जो भाग रही हैं, ये जो परमात्मा की जो वेव्स हैं, परम ऊर्जा की जो वेव्स हैं, उन वेव्स का हिस्सा हैं। वो केवल एक हिस्सा है जो इस नेचर को सस्टेन करने का काम करती हैं, लेकिन वो अल्टीमेट वेव नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो देवता है। वो वेव्स हैं जो कि अभी भी परमात्मा की ओर भाग रही हैं। लेकिन आपको किसका ध्यान करना होता है? परमात्मा का। आप जब परमात्मा का ध्यान करते हो, तो ये जो वेव्स होती हैं, इनका काम होता है, ये वेव्स अपने आप ही आपकी वेव को, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की वेव को इधर पहुँचाने में हेल्प करने लगती हैं। सारी शक्तियाँ आपकी हेल्प करने लगती हैं, राइट? इसीलिए आपने देखा होगा कि महाभारत में, रामायण में आपने देखा होगा कि जो धर्म के रास्ते पर चलता है, देवता उसकी मदद कर रहे होते हैं, ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो ये वेव्स कुछ और नहीं है, जब कुछ वेव्स यानी हमारे और आपके जैसे लोग, हम लोग सब लोग वेव्स ही हैं, एक-एक, एक फ्रीक्वेंसी है हमारी। तो जब उस फ्रीक्वेंसी की एक जो वेव है, जो रिजल्टेंट वेव है, जब वो इधर की ओर भागती है, उल्टी दिशा में भागती है, तब ये जितनी भी वेव्स हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है, ये उसके साथ ट्यून होकर के उसको अपने साथ आगे ले जाने लगती हैं और आगे पहुँचा देती हैं। उसे आगे बढ़ने का में हेल्प करने लगती हैं, राइट? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, राइट? बट ये जो वेव्स होती हैं देवताओं वाली, देवत्व वाली, ये क्या होती हैं? ये अमर होती हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मरती नहीं हैं, हमेशा ऐसी ही रहती हैं। आप भी जब इनके साथ ट्यून हो जाते हो, तो आप भी मरते नहीं हो, लेकिन अगर आप में अहम भाव आ गया, कि मैं सेवा दूँगा, राइट? मुझे इतनी बड़ी पदवी मिली है, मैं मेरे को एक पद मिल गया है, कौन-सा पद मिल गया है? देव का पद, वायुदेव का पद, ब्रह्मदेव का पद या ब्रह्मा का पद। तो जब तक आप में देवता का अहंकार रहेगा, तब तक आप भी मुक्त नहीं हो पाओगे और इसी नेचर में घूमते रहोगे और देवताओं की तरह दूसरी आत्माओं की मदद करते रहोगे। दूसरी जो वेव्स हैं, उनकी हेल्प करते रहोगे, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा जो साइंटिफिक वे में जो एक्सप्लेनेशन है, असल में पूरे के पूरे साइंस को बहुत ही मेटाफोरिक लैंग्वेज में हमारे यहाँ लिखा गया है। ग्लॉसरी अलग है, बात वही कही गई है, जो इस पूरे नेचर में एग्ज़िस्ट करती है, राइट? तो ये वेव्स का एक गुण है, इस ये पूरी की पूरी वेव्स जिस तरीके से इस पूरे नेचर में चल रही हैं, उसी की बात हो रही है, राइट? तो अगर साइंटिस्ट भी इस चीज़ पर पूरे तरीके से ध्यान दें, तो उन्हें ये दोनों तरह की वेव्स जो आपस में एक-दूसरे को रगड़ती हैं, घिसती हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, अलग-अलग वेव्स, हर वेव एक दिशा में नहीं बह रही है, कुछ वेव्स उल्टी दिशा में भी बह रही हैं, ये अनुभव कर पाएँगे वो। और ये जो 2 वेव्स हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, एक इधर, इनके आपस में रिएक्शन की वजह से, इनके आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो घर्षण होता है इन अ, वेव्स के टकराने की वजह से, उस घर्षण की वजह से 5 तरह के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये प्रकट होते हैं। ये जो है द होली साइंस में कैवल्य दर्शन में एक्सप्लेन्ड है। पहले चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। अगर आपकी बुक वही है जो मैंने खरीदी है तो पेज नंबर 41 पे ये एक्सप्लेन्ड है, ऊपर आया हुआ है और उसका शीर्षक दिया हुआ है प्रेम का कार्य, ठीक है? इस शीर्षक से, इस टॉपिक, इस टाइटल से वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है, राइट? क्योंकि जब ये पूरा निर्माण हो जाता है, पूरी की पूरी सृष्टि में जब ये वेव्स उल्टी दिशा में भागने लगती हैं, तब जाकर के उल्टी दिशा में भागती हुई इन वेव्स को ये खींचते हैं। कौन? परमात्मा। यानी एक पल्स है, ऐसे समझ जाओ कि एक पल्स यानी एक कंपन, एक स्पंदन, एक पल्स में ये क्या करती है पूरी की पूरी ये क्रिएशन बना देती है, एक पल्स में। जैसे ही ये पल्स पूरा होता है वैसे ही दूसरे पल्स की ओर, इधर की ओर चीज़ें चलती हैं। फिर तीसरे पल्स में फिर अगेन इधर चीज़ें चलती हैं, चौथे पल्स में फिर इधर अल्टरनेट जो पल्सेस चलती हैं, ये इधर-उधर दोनों तरफ चलती रहती हैं। तो एक पल्स पूरा होने पर सृष्टि बनती है, अपरा की ओर जाने वाली सृष्टि बनती है। दूसरा पल्स जब चलता है, तो पदार्थ उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये खींचती है, पल्स वापस खींचती है। ये वेव वापस खींचती है चीज़ों को। यहाँ जितनी भी तरंगे हैं, जितने भी कण हैं, उनको वापस ये वेव अपनी तरफ खींचती है। जब ये खींचती है, तो 5 तरीके के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब बनते हैं, राइट? इस खिंचाव से ही ये सब बनते हैं। अगर आप देखें तो अग्नि कैसे उत्पन्न होती है? आपने बादलों के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको बादलों के बनने का उसमें जो चमक उत्पन्न होती है, जब बादल आपस में टकराते हैं, तो उनसे जो बिजली उत्पन्न होती है, वो क्या है? वो अग्नि ही तो है। वो जो अग्नि उत्पन्न होती है, वो क्यों उत्पन्न होती है? इन्हीं पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेस के आपस में टकराने से ही तो ये बिजली उत्पन्न होती है।
ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हमें दिखते नहीं एनवायरनमेंट में, लेकिन इनके आपस में क्रिया की वजह से ये नेचर में एक जो बिजली होती है ये प्रकट, वो दिखती है हमारी आँखों से। तो जितनी भी दृश्यमान चीज़ें हैं वो इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव वेव्स का यही दृश्यमान जो कण है, जिनको मिला करके माया कहा जाता है, इन्हीं के आपस के रिएक्शन की वजह से ही पैदा होते हैं। माया आपस में रिएक्शन करके, माया के कण आपस में रिएक्शन करके ही चीज़ों को बनाते हैं और चीज़ों को निगल भी जाते हैं। रिसाइक्लिंग करते हैं, पूरा का पूरा नेचर जो है वो रिसाइक्लिंग कर रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। यही रिसाइक्लिंग क्या है? यज्ञ है। तो ये पूरा का पूरा नेचर हमेशा से यज्ञ करता चला आ रहा है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, जिसमें से मैक्सिमम चीज़ें पिछले वीडियो का रिपिटिशन ही थी, लेकिन थोड़ा इलैबोरेटिव वे में बताना ज़रूरी था क्योंकि ये श्लोक समझने में दिक्कत होती। ठीक है? तो आपने देखा था अयास्य और अंगिरस। सबसे पहले अयास्य के बारे में समझते हैं, जो प्राण हमारे मुँह में है, जो कि किसी भी तरीके से दूषित नहीं होता। आपने देखा था कि हर चीज़ को दूषित किया था असुरों ने, लेकिन जो प्राण मुँह में गया था, वो दूषित नहीं हुआ था। यानी अगर गंदगी हो और कोई बदबू आ रही हो और अगर आप कहीं आस-पास बदबू हो और अगर आप उस समय साँस लें किससे? नाक से नहीं, मुँह से। जब मुँह से साँस लेते हैं तो आपके मुँह में जो वायु है, वो वायु किसी भी तरीके से बदबू से, खुशबू से प्रभावित ही नहीं होती। आपको पता ही नहीं चलता कि बदबू है कि खुशबू है। यानी मुँह में जो प्राण रहते हैं, मुँह में जो श्वास रहती है, जो प्राण रहते हैं, वो प्राण क्या कहे जाते हैं? अयास से कहे जाते हैं। उन्हीं को अंगिरस भी कहा जाता है। सभी अंगों में इसी का रस होने के कारण, इसी प्राण का रस होने के कारण, ये क्या कहा जाता है? अंगिरस भी कहा जाता है ये प्राण। ठीक है? तो ये जो प्राण है, ये प्राण देवता, ये मुख में है। इसको दूर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? दूर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इससे मृत्यु दूर रहती है। मृत्यु दूर होने का क्या मतलब है? मृत्यु क्या है? जब तक आप इस संसार में हैं, इस संसार की चीज़ों से बंधे हुए हैं, जब तक आप इस अपरा में, इस रिएक्शन में पड़े हुए हैं, तब तक आप रिसाइकिल होते रहेंगे, बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, अलग-अलग रूपों में। एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, सीधा-सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप मैटर में कन्वर्ट हो करके खत्म होते रहेंगे, बार-बार रिसाइक्लिंग आपकी होती रहेगी, बनेंगे, मिटेंगे, बनेंगे, मिटेंगे। राइट? तो ये मृत्यु है। लेकिन जब आप इस बनेंगे-मिटेंगे के केस से बाहर निकल आते हैं, जब आप इस केस से बाहर आ जाते हैं, यानी कि बनने-मिटने का खेल ही खत्म हो गया, एक ऐसी ऊर्जा स्तर को आपने पा लिया, जो कि रिसाइकिल खुद नहीं होती, बल्कि रिसाइक्लिंग में हेल्प करती है। एक समय आने पर ये भी खत्म हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि जैसे ही ये सब आपस में समेटा जाएगा, वापस ये गॉड पार्टिकल से जो प्रकट हुआ है, वो वापस जब गॉड पार्टिकल में सिमट आएगा, तो ब्रह्मा की रात होती है। जो कुछ भी अभी फैला हुआ है, वो सिमट करके उसी गॉड पार्टिकल पे एक छोटे से पॉइंट पे आ जाएगा। जब आ जाएगा, उसी को ब्रह्मा की रात कहते हैं। उसके बाद क्या करेगा? वापस ये फैलेगा। तो ये फैलना-सिकुड़ना लगातार चलता रहता है। ये हवाबाज़ी नहीं है, अगर आप इसमें जाएँगे जैन धर्म में भी अगर आप देखेंगे, तो जैन धर्म में भी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ये 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये नेचर स्पंदन करता रहता है। बनने की क्रिया होती है, मिटने की क्रिया होती है। बनने की क्रिया, मिटने की क्रिया लगातार अल्टरनेटिवली होती रहती है। तो जो बनने की क्रिया है, जब संसार ऊपर उठता है यानी बनता है, तो उसको उत्सर्पिणी कहते हैं जैन धर्म में और जब वो नीचे गिरता है यानी वापस अपनी ओर आता है, अपने मूल स्वरूप में आता है, तो उसको अवसर्पिणी कहते हैं। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये 2 चीज़ें बताई गई हैं जैन धर्म में भी, राइट? हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है? तो ये जो दूर है, दूर क्यों कहा गया? क्योंकि इससे मृत्यु दूर रहती है। तो मृत्यु के दूर रहने का अर्थ क्या है? मृत्यु के दूर रहने का अर्थ ये है कि आप एक वेव के रूप में या तो अपने आप को पूरे तरीके से स्थापित कर लेंगे जो कि कभी भी शरीर यानी कि मैटर में नहीं कन्वर्ट होती। वो एक अलग एनर्जी के फॉर्म में रहती है, जिसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। यानी एक ऐसी वेव जो कि अपने आप को जब चाहे तब मैटर में कन्वर्ट कर सकती है, एज़ पर द नीड, राइट? वो देवता हो जाती है, तो वो मृत्यु के पार हो गई। या फिर जब आप इन देवताओं की हेल्प से या फिर अपने आप को जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं ताकि आपको कोई नया जन्म मिले ही ना, राइट? कोई नया मैटर मिले ही ना, किसी नए मैटर में आप कन्वर्ट ही ना हो। तो उस केस में क्या होगा? आपको कोई नया शरीर नहीं मिलेगा। जब नया शरीर नहीं मिलेगा तो मरोगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु के पार हो गए। यानी जब आप अपने आत्म स्वरूप में यानी ऊर्जा के तरंग के रूप में कन्वर्ट हो गए हो, तो फिर आपको जो बिल्कुल प्योर एनर्जी थी, प्योर जो एनर्जी वेव थी, जब उसमें कन्वर्ट हो गए हो, तो अब आपको मैटर में कन्वर्ट अगर नहीं होना है, तो उस केस में क्या हो गया? मैटर नहीं है तो मौत नहीं है, क्योंकि मैटर नहीं है तो उसकी रिसाइक्लिंग नहीं है, रिसाइक्लिंग ही मौत है, रिसाइक्लिंग का प्रोसेस है मौत। तो यही इसी को कहा गया है कि आप मृत्यु से दूर हो जाते हो। इसी वजह से इसको इस प्राण को दूर भी कहा गया है, ठीक है? तो हुआ क्या कि इसके बाद इसमें जो कुछ लिखा है बहुत सिंपल है समझना आप, ठीक है? प्राण ने क्या किया, यानी कौन से प्राण ने? जो मुँह में है, अयास्य नाम के प्राण ने क्या किया कि इस पाप रूप मृत्यु को, पाप रूप मृत्यु क्या? यही सब चीज़ें जो कि मृत्यु में ढकेलती हैं, यानी ये वो वेव्स हैं
जो कि लगातार उधर भाग रही हैं, जो मैटर में कन्वर्ट होती रहती हैं, रिसाइकिल होती रहती हैं। तो प्राण ने क्या किया कि इन देवताओं के लिए, जो देवता मतलब ये वाला प्राण अयाश्य, जैसे ये एनर्जी वेव्स है ना, उसी तरीके से प्राण है। प्राण क्या है? वो जो एक तरीके से जो हमारा सुप्रीम एनर्जी है, जो परमात्मा है, परम ऊर्जा है, या फिर जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा भी वही है, उसी का अंश है आत्मा। तो वो जो आत्मा है, उसकी परछाई है प्राण। परछाई होने का मतलब क्या होता है कि उसके होने से उसका काम चलता है, राइट? अगर वो नहीं होगा तो इसका काम नहीं चलेगा, ये बनेगा ही नहीं। तो प्राण एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा की यानी परमात्मा की उस परम ऊर्जा की एक परछाई है। यानी कि जो भी एनर्जी वेव्स हैं, इन सभी एनर्जी वेव्स की एक शैडो होती है। ज़रूर शैडो होती है। वो शैडो ऐसे नहीं कि छाया बनेगी। अभी तक साइंस ने ये नहीं खोजा है। वेव्स को पकड़ पाया है, लेकिन वेव्स के साथ जो एक चीज़ और चलती है, जिसको कि यहाँ पर क्या कहा गया है? प्राण कहा गया है, उसको अभी तक वो नहीं समझ पाया है, नहीं पकड़ पाया है। हवा के माध्यम से वो जानता है कि हाँ, ये वायु है, इसी को प्राण कहते हैं। लेकिन असल में उस तरंग के साथ ये कैसे जुड़ी हुई है, उस तरंग के साथ हमेशा एक परछाई की तरह ही रहती है। ये जो प्राण है, ये हमेशा उस तरंग के साथ यानी उस परमात्मा के साथ हमेशा एक परछाई की तरह रहते हैं। इसको नहीं पकड़ पाया है साइंस, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर बताया हुआ है। आने वाले समय में साइंस ये चीज़ें खोज करके बताएगा, राइट? वो पहुँचेंगे उस तरफ। जब आप एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि प्रकृति के रहस्यों को खोल सकें, ये वही समय होता है जब आपकी पूरी सृष्टि वापस विलीन हो जाती है ब्रह्मा में और दोबारा से ये फटती है, दोबारा से प्रकट होती है, दोबारा आप कोशिश करते हो जानने की। राइट? दोबारा साइंस शुरू होता है, दोबारा ये बकवास शुरू होती है, दोबारा वामपंथी आते हैं, दोबारा सब आते हैं, ये सब आते हैं और दोबारा ये सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब आप उस जेनिथ पे पहुँचते हो, क्लाइमेक्स पे पहुँचते हो, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे आप जान जाते हो कि ओह! ये था सब कुछ, वैसे ही ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। असल में उसके होने पर समाप्त नहीं होती, असल में ये होता ही तब है जब सृष्टि के समापन का समय आ जाता है, यानी जब आप नज़दीक आने लगते हो वापस। अभी ये यूनिवर्स फैल रहा है, फिर ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ करके चीज़ें नज़दीक आएँगी। फिर आपस में ये टकरा करके, चकनाचूर होकर के बिल्कुल एक छोटे से बिंदु पे समाप्त हो जाएँगी आकर के, राइट? तो ये चीज़ें होंगी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो प्राण ने इस पाप रूप मृत्यु कौन-सी वही रिसाइक्लिंग वाले जो वेव्स हैं, उन सबको कहाँ किया? जो मृत्यु किसकी वजह से है? असुरों की वजह से, जिन्होंने दूषित किया है। दूषित करके हमें अच्छे और बुरे द्वैत में डाल दिया है। हम अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, फिर डिसीज़न लेते रहते हैं, फिर हमारी इच्छाएँ बनती हैं, फिर हम निर्णय लेते हैं। उन निर्णयों के पूरा ना होने पर हमारे अंदर एक इम्प्रिंट रह जाता है हमारे मनोमय कोश में, उस इम्प्रिंट की वजह से हमारी एनर्जी चेंज होती है। इस एनर्जी का लेवल ऐसा होता है कि किसी न किसी मैटर में ये अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहती है, मैनिफेस्ट करने के लायक होती है, तो वो मैटर में मैनिफेस्ट कर जाती है। ये चीज़ है। तो यही जो मैटर में मैनिफेस्ट होना है, यही पाप रूप मृत्यु है। लेकिन प्राण ने क्या किया यानी इस प्राण ने जो कि मुँह में होता है, इसने क्या किया कि इनको उठा करके यानी इन वेव्स को जो कि मृत्यु का कारक है, इनको उठा करके बिल्कुल दूर स्थापित किया। किधर दूर स्थापित किया? उन दिशाओं में कुछ खास दिशाएँ होती हैं। आप ज्योतिष शास्त्र अगर जानते होंगे तो कुछ खास दिशाएँ होती हैं जहाँ पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, मृत्यु की दिशा होती है, शुभ नहीं होती, अशुभ होती है। उन्हीं दिशाओं की बात यहाँ पे की जा रही है। आप देख लीजिएगा कौन-कौन सी है, ईशान कोण में स्थित जो दिशाएँ होती हैं, ईशान कोण का मतलब आप जानते हैं? ये जो दिशाएँ होती हैं ना जैसे कि एक तो नॉर्थ के ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ईस्ट, राइट हैंड साइड पे वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकिन इन दोनों के बीच में जो दिशाएँ बनती हैं, 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है, उसी को ईशान कोण कहा जाता है, ईशान दिशा कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशाएँ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, राइट? तो ईशान कोण की दिशाएँ कई बार शुभ नहीं होती, अशुभ होती हैं। तो इन सभी दिशाओं में मृत्यु को स्थापित कर दिया, इसीलिए कहा गया है कि इन दिशाओं में हमें नहीं जाना चाहिए और ना ही उन लोगों के पास रहना चाहिए जो हमें पाप से ग्रसित करें। जैसे असुर थे वो क्या कर रहे थे? आँखों को अच्छा देखने की इच्छा थी, देवता अच्छा देखना चाहते थे, उन्हें बुरा दिखाने की भी कोशिश की, उसमें फँसाने की कोशिश की। इसीलिए कहा गया है कि इन दिशाओं में आप यात्रा ना करें, इन दिशाओं में ना जाएँ। तो देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न क्योंकि जो भी ईशान कोण की दिशाएँ हैं, उधर इनको ले जाकर के छोड़ दिया गया था। ठीक है? प्राण ने देवताओं को मृत्यु के पार ले जाकर के देवात्म भाव को प्राप्त करा दिया। देवात्म भाव क्या है? वही जो हमने डिस्कस किया कि वो वेव्स की तरह रहेंगे, मैटर में कन्वर्ट नहीं होंगे। बट दे आर मोर पावरफुल और वो पूरी की पूरी जो नेचर की मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। दे बिकम द एक्टर रेदर दैन द पार्टिसिपेंट। वो एक्टर उसमें हो जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट जैसे हम लोग हैं पार्टिसिपेंट हैं, वो पार्टिसिपेंट नहीं रह जाते, वो हम पार्टिसिपेंट्स को एक तरीके से गवर्न करने लगते हैं। तो इन्हीं को देवता कहा जाता है, इन्हीं एनर्जीज़ को देवता कहा जाता है। ठीक है? तो उनको देवात्म भाव प्राप्त करा दिया, इसका मतलब समझ लिया होगा आपने। किस-किस सीक्वेंस में किया? वही जो अभी एक्सप्लेन किया उसको अब आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले वाणी को किया, तो वाणी को जब किया तो वाणी क्या हुई?
अग्नि हो गई। यानी जब वाणी को खींच करके उल्टी दिशा में, जैसे ऊपर आपने देखा कि उल्टी-सीधी 2 दिशाएँ हैं, एक इधर दिशा है, इस दिशा में, एक तो इधर की दिशा है, एक इधर की है, लेकिन विदिन दिस एक जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे भी जो वेव्स आगे भाग रही हैं, उसी में कुछ वेव्स पीछे की ओर भाग रही हैं। वही देवताओं की वेव्स कही जाती हैं। तो इन देवताओं की वेव्स के आगे-पीछे भागने की वजह से इनको भगाने का काम कौन करता है? प्राण करता है। प्राण वो रस्सी है जिससे आत्मा बंधी हुई है, राइट? तो उस रस्सी की हेल्प से वही प्राण नाम की रस्सी क्या करती है, वो जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं, जैसे बोलने के लिए जो मुँह का मुँह है, वाक, ठीक है? जो मुँह का मुँह है, जिससे हम वाणी बोलते हैं, वो मुँह का मुँह है, उसको जब ये पीछे की ओर खींचता है, तो इस रिएक्शन की वजह से, आपस के घर्षण की वजह से अग्नि उत्पन्न होती है, राइट? प्रकाश उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले वाणी, यानी सबसे पहले उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि वाणी, मुख का मुँह है, उसके साथ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया? अग्नि उत्पन्न हो गई। आग तभी उत्पन्न हुई, ठीक है? उसके बाद जो नाक में, घ्राण का मतलब होता है नाक में जो हवा है, नाक में जो वायु है, उस प्राण वायु को वायु बना दिया गया। वो वायु अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को लेकर के चलती है और उसने क्या कर रखा है, जीत रखा है किसको? इस प्राण को, जो कि नाक में रहती है, घ्राण को जीत रखा है, उसको जीत करके अमर हो गई। ये सारी चीज़ें अमर हो गईं, अग्नि भी अमर हो गई, खत्म नहीं होगी अग्नि। अग्नि कभी खत्म नहीं होगी। अमर होने का मतलब समझिए कि इनको अमरत्व प्राप्त कराने का मतलब समझिए। अग्नि कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आज आग जल रही है, कल से आग नेचर में खत्म। जब तक ये प्रकृति है, तब तक आग इस नेचर में रहेगी। ठीक है? जब तक ये प्रकृति है, तब तक वायु इस नेचर में रहेगा। इसी को कहा गया है कि ये अमर हो गए। उसके बाद आता है नेत्र को आदित्य। नेत्र को आदित्य यानी नेत्र को सूर्य बना दिया। अब इसको समझिए, ये मेटाफोरिक लैंग्वेज अगेन यहाँ पर है। नेत्र, हमारी आँख को जो आँख बनाता है, वो जो एनर्जी है, वो जो पॉज़िटिव चार्जेज़ हैं, वही पॉज़िटिव चार्जेज़ मिल करके क्या करते हैं? वही इकट्ठे होकर के जो चीज़ें सूर्य के नाम से इस संसार में जानी जाती हैं, सृष्टि में जानी जाती हैं, उनका निर्माण करता है। यानी वो सारे पॉज़िटिव चार्ज मिल करके इसी का निर्माण करते हैं, राइट? सूर्य का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी आँख बनी है। आँख हमारी जिस तत्व से या जिस आयन से बनी है, पॉज़िटिव जिस चार्ज से बनी है, जो आँख की आँख है ना, वही सूर्य का सूर्य है। उसी की वजह से सूर्य में चमक है। यानी सूर्य को सूर्य बनाने का काम वही चार्जेस करते हैं, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में हमें आती है। नेत्र को आदित्य कहा गया है। आदित्य बना दिया, ठीक है? श्रोत्र यानी कान, कान को दिशाएँ बताया गया है, ठीक है? कान से, क्योंकि चारों तरफ से चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। आँख से हम सिर्फ़ आगे देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते, लेकिन कान से आगे की आवाज़, चारों दिशाओं की आवाज़, ऊपर-नीचे, ईशान कोण से आने वाली, हर कोण से आने वाली आवाज़ जो है, वो हम कान से सुन सकते हैं। तो ये जो कान थे, यानी कान को कान बनाने वाली जो एनर्जी थी, उसकी वजह से दिशाओं का एक्ज़िस्टेंस है। तो जो कान को कान बनाने वाली एनर्जी थी, उसी की वजह से दिशाएँ बन गईं, राइट? एक मेटाफोरिक वे में बात कही गई है कि उन उसकी वजह से ही दिशाओं का एग्ज़िस्टेंस है। वो हर दिशा से आने वाली चीज़ को ग्रहण करता है। इसीलिए उसके लिए दिशा का महत्व होता है और इसी की वजह से हमारे लिए भी दिशा का महत्व है। अगर हम बहरे हों, तो दिशा का महत्व हमें समझ ही नहीं आएगा। हमारे कान होने की वजह से ही हमें दिशा का भान होता है। कोई आगे से आवाज़ देता है, तो हम आगे देखते हैं, पीछे से देता है, तो पीछे देखते हैं, इधर से आवाज़ आती है, इधर देखते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये दिशाओं को क्या करती है? एक रूप देती है, ठीक है? दिशा का निर्धारण करती है। तो जो कान है, कान को कान बनाने वाली जो ऊर्जा है, इसने क्या किया? ये अमर होकर के क्या बन गई? दिशा बन गई। जब तक ये संसार है, तब तक कान की जो ऊर्जा है, जो कि किसी भी दिशा से आने वाली आवाज़ को सुन सकती है, वो हमेशा सुनेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे कान केवल इस साइड और इस साइड से आने वाली आवाज़ सुन पाएँगे आगे आने वाले समय में। आज भी चारों तरफ से आने वाली आवाज़ सुन रहे हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये चारों तरफ से आने वाली आवाज़ सुनेंगे। ये इसका मेटाफोरिक मीनिंग है। मन को मृत्यु के पार किया लास्ट में, ठीक है? तो जो मन है, जिस चीज़ से हमारा मन बना है, ठीक है? हमारा जो अंतःकरण है, वो क्या है? वो मन का निवास स्थान है। वो जिस चीज़ से बना है, जो भी उसको बनाने का कारक है, जो भी फैक्टर है उसको बनाने वाला, उसी फैक्टर से क्या बना है? चंद्रमा बना है। चंद्रमा यानी कौन-सी चीज़? जो कि सूर्य का चक्कर ना लगा करके, सूर्य जहाँ पे ऊर्जा दे रहा है, जहाँ पे जीवन दे रहा है, सूर्य जिस जगह पे जीवन दे रहा है, उस जीवन आने वाली जगह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जैसे जहाँ जीवन है, वहीं हमारा मन टिकता है। अगर जीवन ना हो, तो मन क्या काम करेगा? हमारा शरीर जब तक ज़िंदा है, तभी तो मन काम कर रहा है। जब तक जीवन है, तभी तक मन काम कर रहा है। मेटाफोरिक लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़े तरीके से लिखी गई है और ये पकड़ में नहीं आती है इतनी आसानी से, अनटिल कि आपने वेदांगों को और इन चीज़ों को ना समझा हो, राइट? मेटाफोरिक लैंग्वेज का मतलब ना समझा हो, अपनी भाषा को ना समझा हो। तो होता ये है कि जहाँ जीवन है, वहीं पे क्या है? चंद्रमा है, वहीं पे मन है।
इसीलिए मन को चंद्रमा का प्रतीक कहा गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जीवन है और चंद्रमा जो है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जिस एलिमेंट से हमारा मन बना है, उसी एलिमेंट से ये चंद्रमा बना है। और ऐसा ही है क्योंकि जो कुछ हमारे भीतर है ना, वो बाहर भी ब्रह्मांड में वैसे ही प्रकट है। हमारा मन जीवन का चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा भी जहाँ पर जीवन है, उसका चक्कर वो लगाएगा। किसी भी तरह का जीवन जहाँ पे हो। दूसरे ग्रहों पे भी हम आप कहोगे कि जीवन नहीं है। आप कैसे जानते हो जीवन नहीं है? वहाँ पर भी उपयुक्त जीव हो सकते हैं, राइट? जिनको हम नहीं देख पाते। उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है जो हमारी आँखों से दृश्य नहीं होती, दृश्यमान नहीं होती। जैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कुत्ते-बिल्ली देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते। वैसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी आवाज़ें आभास कर सकते हैं कुत्ते-बिल्ली, लेकिन हम नहीं कर पाते। उसी तरीके से कुछ न कुछ चीज़ें हर जगह पे मौजूद हैं, ऊर्जाएँ हर जगह पे मौजूद हैं। जहाँ पर भी ऊर्जा मौजूद है, वहाँ पर एक तरीके की संभावना है, चीज़ों को जीने की, वासना को जीने की। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, वहाँ पर एक ना एक चंद्रमा आपको मिलेगा ही। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका चंद्रमा ना हो। जहाँ पर भी संभावना है एक वेव के होने की, जो सूर्य से प्रकाशित है, कोई भी ऐसी जगह जो सूर्य से प्रकाशित है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई न कोई पिंड मिलेगा, वो चंद्रमा ही होता है। और क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि कोई मौका मिले, उस मौके को जीने के लिए ही वो क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जब तक शरीर में प्राण है, तब तक हमारे मन, हमारे शरीर को प्रभावित करते रहते हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से तरह-तरह के सुखों को भोगने का काम करते रहते हैं। ठीक है? तो इसने क्या किया, प्राण ने क्या किया, मन को मृत्यु के पार करा दिया और वो चंद्रमा हो गया। अब जब तक जीवन है, तब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक पृथ्वी पर जीवन है, जब तक इस क्रिएशन में सब कुछ चीज़ें हैं, हर हर चीज़ है, तब तक जो है चंद्रमा भी एग्ज़िस्ट करेगा। ठीक है? किसी न किसी फ़ॉर्म में। अब खाने योग्य अन्न का निर्माण किया। सबसे लास्ट में उसने क्या किया, खाने योग्य अन्न का निर्माण किया। तो बैठ के कोई निर्माण नहीं कर रहा है, ये एनर्जी जो वेव है ना, ये जो प्राण जिसको कहते हैं, ये एक अलग ही चीज़ है। ये कोई वेव नहीं है, ये आत्मा की परछाई कही जाती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। साइंस को तो नहीं पता है, बाकी अभी तक जो जितने भी शास्त्र वगैरह अभी समझे, उसमें भी अभी कोई चीज़ पकड़ में इस तरीके से नहीं आ रही है, राइट? हो सकता है कुछ और लोग हों, विद्वान हों, उन्हें पता हो, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं आ रही है। बस मुझे इतना ही पता है कि जो प्राण हैं वो आत्मा की परछाई की तरह हैं। बट ये भी कोई न कोई एक चीज़ है जो कि वेव नहीं होगी, कुछ और होगी। हो सकता है एक तरह की वेव ही हो, लेकिन ये कहीं न कहीं किसी तरह की विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे प्राणों के रूप में हमारे भीतर रहती है। तो इसके रिएक्शन से, ये जब रिएक्शन करती है, ये जब रिएक्शन करवाती है, इसीलिए तो हम अपने अगर देखें अपने क्या बोलते हैं नेचर में देखें, तो चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं दिखाई देती। बट ये जो प्राण नाम की अग्नि है ना, ये जो प्राण नाम की वायु है, ये क्या करती है, जब ये नेचर में चारों तरफ उल्टी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में, हर तरफ बह रही है। भाई हमारे भीतर भी प्राण है, ऐसा नहीं है कि देवताओं के साथ ही उल्टे में बह रही है। लेकिन हाँ, देवताओं से इसने उनको दूर कर दिया है, बस इतनी सी चीज़ है कि जो मृत्यु है, उसे दूर कर दिया है। लेकिन ये है तो, राइट? तो यही जो प्राण है, इसने जब नेचर की तरफ जिसमें हम हैं, जहाँ पदार्थ हैं, जिसको हम खाते हैं और खा के ज़िंदा रहते हैं, फिर एक दिन मर भी जाते हैं। उस तरफ, पदार्थ की तरफ जब ये जाते हैं, राइट? प्राण जब जाते हैं, तो उस पदार्थ की तरफ जाने के बाद ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिनका भोग लगाया जा सकता है, जिन्हें खाया जा सकता है, जिनका एक तरीके से भक्षण किया जा सकता है, ठीक है? जो भी हम खाते हैं ना, वो प्राणों के द्वारा ही खाया जाता है। आपको लगता होगा हम तो मुँह से खाते हैं, ये वामपंथी भाषा है। आप मुँह से खाते ज़रूर हो, लेकिन वो अंत में कहाँ जाता है? वो प्राण के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर आप ना खाओ तो प्राण निकल जाएँगे। प्राण के रूप में कन्वर्ट क्या होता है? प्राण के रूप में जो भोजन करते हो वही कन्वर्ट होता है, राइट? तो जो भोजन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है प्राण, वही प्राण क्या है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा चलाते हो अपने प्राणों को, कसरत करते हो, कोई मोटा आदमी है जिसकी चर्बी चढ़ गई है, जब वो बहुत ज़्यादा कसरत करता है तो ये प्राण ही जब ऊपर-नीचे धौंकने की तरह चलते हैं, बिल्कुल एक जो है प्राणों को आप अभ्यास कराते हो बाहर छोड़ कर के, दौड़ते हो, रनिंग करते हो, पसीना निकालते हो, तो पसीने के माध्यम से क्या निकलते हैं? प्राण की ऊर्जा ही, जो अनावश्यक ऊर्जा है वही निकलती है। एक्स्ट्रा फैट निकलने का काम क्या है? मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो एक्स्ट्रा प्राण है, जो अलग से प्राण है, वो आप तय करते हो कितना निकालना है। आप उतनी मेहनत करते हो, उतनी कसरत करते हो, उतने निकल जाता है। राइट? तो ये क्या होता है, जो कुछ भी आप खा रहे हो और जो कुछ भी आप हटा रहे हो अपने शरीर से, जो कुछ भी आप अपने शरीर में ले रहे हो, वो प्राण के माध्यम से ही आधार पाता है और प्राण के माध्यम से ही छूट जाता है, निकल जाता है। ठीक है? तो ये अन्न जो है वो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है। इस चीज़ को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है लेकिन क्या करूँ,
ये समझाने में थोड़ा-सा टफ़ है, इसलिए मुझे इतना करना पड़ता है। ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।